अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल, क्योंकि आईनी तरमीम ने 18 अक्टूबर को मंजूर होना था। 19 अक्टूबर भी इसके लिए तैयारी है। 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर ये 4 दिन रखे गए। स्टेज तैयार हो चुका है और ये वीलॉग आप जब देख रहे होंगे तो मामलात और आगे बढ़ चुके होंगे। हतमी जो सूरत हाल है सामने आ चुकी होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो आईनी तरमीम जो खसूसी कमेटी में मसवदा मंजूर हुआ है खुर्शीद शाह की सदारत में, वही है। बाकी तो अब सिर्फ मोहर लगनी है वफाकी काबीना से लेके सेनेट और कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी तक। इसमें कोशिश हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो की है इत्फाक राय के लिए। और उसमें पीपल्स पार्टी को समझाने की जो कोशिश कर रहे थे मौलाना कि हमें ऑन बोर्ड लें या हमारी शर्तें आप माने और पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी लचक दिखाई। और हैदराबाद में जो 18 सानह कारसाज का जो जलसा हुआ है उसमें तकरीर करते हुए उन्होंने सारी गिरें खोल दी हैं। उन्होंने बता दिया कि हमने कहाँ कहाँ लचक दिखाई, बता दिया। आईनी अदालत से आईनी बेंच में आए, वो भी एक आईनी अदालत का क्याम ही है, उसी तर्ज पे ही है। और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, खसूसी जो पार्लिमानी कमेटी है उसके क्याम के हवाले से, उम्र का जो तयन है उसके हवाले से, जुडिशल कमीशन की जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पर इत्फाक राय एक कायम करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अब तहरीक इंसाफ का जो ये वफद है, ये बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर और अली जफर, तो ये चाहते हैं कि कंसेंसस से हो। ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूं। और इन्होंने ये बातें खुलकर मौलाना के सामने भी रखी हैं, क्योंकि इनको पता है कि आईनी तरमीम तो होनी ही होनी थी और इनके बंदे, इनके लोग, वो सारे आईनी तरमीम के हक में आ भी चुके हैं जो नंबर्स हुकूमत को चाहिए। इसके बावजूद अगर हुकूमत ये चाह रही है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत इत्फाक राय हो, तो इसमें तो क्रेडिट हुकूमत वक्त का जाता है, मुस्लिम लीग नून का और बिलावल भुट्टो जरदारी का जाता है कि भाई नंबर गेम उनके पास पूरी है। उसके बावजूद वो चाहते हैं कि मौलाना भी साथ दें, पीटीआई भी साथ दे। अब पीटीआई तो साथ दे रही है, इशू है अडयाला वाले इमरान खान का, तो उसमें फिर उन्होंने शर्त रखी कि जी हमें, बल्कि अर्ज की, अब तो शर्त वाली कहानी नहीं है कि हमें मिलने दिया जाए, हम जाके समझाते हैं। आम तासुर यही है कि पीटीआई का वफद अगर अडयाला जाता है, इमरान खान से मिलता है, तो वो उससे हदायत लेगा और इमरान खान जो कहेगा वो किया जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है बिल्कुल उल्ट हो चुकी है। अभी ये जाएंगे इमरान खान को समझाने, अगर इनकी मुलाकात होती है, और उसे कहेंगे भाईजान मेहरबानी करें, आपने बेड़ा गर्क तो किया अपनी सियासत का भी, इस मुल्क का भी अदम इस्तेहकाम के लिए आपने जो साजिशें की वो सब नाकाम हो चुकी हैं। और ये भी कहेंगे खान साहब आपके नाम पे तो अब बंदा भी नहीं निकलता। बताएंगे कि खान साहब हमने जुम्मे का एहतजाज का ऐलान किया था पूरे पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई नहीं निकला, घरों में बैठे रहे, सोशल मीडिया पे बस सारी कहानी नजर आई, पुलिस इंतजार करती रह गई कोई आए तो हम जरा उनकी खातर तवाज़ो करें, ना कोई लीडर निकला। तो खान साहब सूरत हाल की संगीनी को समझें, हमारे बयानिए में अब वो ताकत नहीं रही। हुकूमत बहुत तेजी से अपना असल जो पाकिस्तान के लिए एक काम करना है उस पर वो चल रही है। एससीओ का इजलास जिस तरह कामयाब हुआ है, हमारे हाथ अब बिल्कुल कुछ भी नहीं आना, हमें अब कोई पूछेगा भी नहीं।
तो अगर हमने अपने आप को अभी आइसोलेट मजीद कर लिया, पार्लिमान से भी अपने आप को निकाल लिया, हमारी वुकत ही नहीं रहेगी, तो हमें इस आईनी तरमीम में, इस प्रोसेस में साथ शामिल होने दें और आईनी तरमीम मुतफिका आ जाएगी तो शायद हमें कुछ सहूलत मिल जाए, शायद हमें आपके लिए कुछ करने का मौका मिल जाए, आपको बाहर निकालने का। अभी तो खान साहब, फिर अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे तो फिर आप भूल जाएं, आप फिर उन्होंने पास फिर भी करवा लेनी है, बंदे हमारे हमारे साथ नहीं हैं। तो ये जब वहां उनको बताएंगे तो इमरान खान के पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। हो सकता है वो कह दे कि जाओ जो दिल करता है करो, ठीक है, ये बाहर आके कहें जी खान साहब ने इजाजत दे दी है। अच्छा, कल को जैसे होता है, वो तो पहले भी मुकर जाता है, वो कह दे जब ये सारी आईनी तरमीम मंजूर भी हो जाए, फिर इमरान खान की कोई गुफ्तगू बाहर आए तो पता चले वो कहे कि मैंने तो इन्हें कहा था कि बिल्कुल कोई साथ नहीं देना हुकूमत का, और मैंने तो ये कहा था और वो कहा था, और इन जो ये लीडर्स हैं इनके खिलाफ वो अपना एक अपने अवाम को भड़काए और करे जैसे वो करता है हमेशा। लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा। तो नाजरीन, खबर यही है कि ये आईनी तरमीम 100% कन्फर्म है, और इसमें मौलाना के लिए परेशानी ये है कि पहली मर्तबा ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान वो भी पीटीआई को समझा रहे हैं कि भाई तुम लोगों के साथ मिलके तुम लोगों का तो बेड़ा गर्क हुआ ही है, मैं भी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे अपने बंदे मेरा साथ दे रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि मौलाना आप तो पीटीआई के बिल्कुल बी टीम बन रहे हैं, या आपने तो पीटीआई के साथ जिसके खिलाफ आपकी सियासत नजरियाती तौर पे, और आप उनको यहूदी लॉबी और इजराइल नवाज और ये सेहूनी रियासत के वो अलमबरदार और आप सारा वो करते रहे हैं, तो अब आपका वो नजरिया बयानिया किधर है? तो मौलाना के अपने लोग मौलाना से मुतनफर हो रहे हैं, तो मौलाना को भी परेशानी है। बहरहाल मौलाना का एक किरदार है और वो बहुत मस्बत और पॉजिटिव है कि वो आखिर वक्त तक एक सियासी किरदार अदा करने के लिए कोशा हैं। अपने घर में उन्होंने अपना एक मौकफ भी रखा हुआ है, चाहे वो सही है या गलत है, वो उनका मौकफ है, उनका हक है। तो वहाँ इसहाक डार, मुस्लिम लीग नून का जो वफद है वो मौजूद था, पीपल्स पार्टी के लीडर मौजूद थे और पीटीआई के लीडर भी वहीं मौजूद थे। तो ये बैकडोर चैनल मौलाना का घर बना हुआ है। बाहर आके भले कहें कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, सारे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को तसल्लियां भी दे रहे हैं, दिलासे भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई अब अगर आप आ जाते हो तो आपके साथ ये होगा। तो ये सियासत हो रही है इस वक्त, तो इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आईनी तरमीम होनी है, और आईनी तरमीम के बाद क्या होना है वो सारा इम्पैक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में होना है, क्योंकि उसका असर वहां पे नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से होना है। अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब अगर ये आईनी तरमीम अगर क्या आप समझे हुई तो इसमें फिर जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती है वो 3 साल के लिए होनी है, और जो सीनियरिटी की बेस पे नहीं होनी, और एक पैनल आना है 3 जो सीनियर मोस्ट हैं, जैसे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। तो इस पैनल, अच्छा कुछ अभी भी ये चल रहा है कि 3 की बजाय 5 कर लिए जाए। तो इन 3 में से फिर कौन, जो पार्लिमानी कमेटी है वो करेगी इंतखाब। तो डेफिनेटली अगर आम बंदे को भी पता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट हैं, जो अभी इस वक्त के तरीकाकार के मुताबिक वो चीफ जस्टिस बन रहे थे, तो ये सारा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर वो नहीं बनते तो फिर वो तो समझे कि हर कोई कह रहा है कि वो तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर भी, वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि सारा एक ही वो था, लेकिन याहिया अफरीदी के नाम पे सबका आके सुई अटक जाती है कि यार ये होंगे तो फिर तो समझे कि सबके लिए काबिल कबूल होंगे, इवन पीटीआई के लिए भी होने चाहिए। पीटीआई को उनसे क्या मसला है? तो वो बिल्कुल एक गैर मुतनाज़ा पर्सनैलिटी हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त एक तवज्जो है सारी आईनी मामलात पे, जब वो हट जाएगी, जब आईनी बेंच बन जाएगा, या वो आईनी अदालत ही होगी वो आईनी बेंच, क्योंकि वो आईनी अदालत के इख्तियारात का के हवाले से ही बेंच होगा। उस बेंच की तश्कील में चीफ जस्टिस का रोल नहीं होगा, तो अलहदा से एक एंटिटी हो गई ना, सारे मुकदमा वहां चले जाएंगे, वहां भी वो सिर्फ वही तशरीह कर सकेंगे जो उनके सामने इस्तदा होगी, अपनी तरफ से कोई सीन नहीं बना सकेंगे। फिर सो मोटो
इख्तियार है वो भी नहीं रहेगा। फिर जो चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं होगा, आईनी जो बेंच है उसके अरकान के इंतखाब का सूबों से वो आएंगे, उसका एक अलहदा तरीकाकार है। जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी जो नुमाइंदगी है वो भी होगी, पार्लिमानी कमेटी है वो मजबूत होगी, उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी। तो अदालती इस्लाहात से जो आम आदमी को इंसाफ मिलना है वो इंश्योर होगा। अभी सुबह से लेकर शाम तक तो आईनी मामलात और हुकूमत और उसी में सारा सिस्टम चल रहा है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी तो जजेस, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट वो असल काम पे लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा इससे, इंसाफ के निजाम में इससे इनकलाब आ जाएगा। और ये इतनी बड़ी खिदमत हो रही है, मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है और मौजूदा हुकूमत को जाता है। और इसमें अगर मौलाना और पीटीआई भी शामिल हो जाते हैं तो क्या ही बात है, नहीं होते तो फिर भी ये काम तो होना है, बिलावल ने भी कह दिया है। तो व्यूअर्स देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, लेकिन ये सारी सूरत हाल, इसमें जो घाटा है वो सारे का सारा और जो खसारा है वो पीटीआई और मौलाना का है, अगर वो नहीं समझते। हाँ, उनके पास बड़ा ऑप्शन है एक कौमी किरदार अदा करने का। देखते हैं कि अब आखिरी 24 घंटों में वो इस पे क्या फैसला करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।